5 में से एक औरत इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस से पीड़ित होती है। पीसीओएस भारत में कई औरतों को अफेक्ट करता है और ये एक मुख्य कारण है इनफर्टिलिटी का। हाय, मैं सानिया मिर्ज़ा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं डॉक्टर रूबी का स्वागत कर रही हूँ, जो एक मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आज वो हमें पीसीओएस के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देंगे। पीसीओएस के बारे में जानकारी बढ़ाने से कई औरतों को फायदा हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कई गलत विचार हैं। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि एक बैलेंस्ड और पोर्शन कंट्रोल मील पीसीओएस पेशेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? थैंक यू सानिया। ओबेसिटी अर्थात मोटापा यह पीसीओएस वाली महिलाएं या लड़कियों में बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं लड़कियों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं जो देखती हूँ हमारी ओपीडी में इतनी ज्यादा लड़कियां इस प्रॉब्लम को लेकर आती हैं। महिलाओं में ये कम मुझे मिलता है, लड़कियों में ज्यादा मिलता है। तो ये मोटापा लड़कियों में भी ज्यादा कॉमन है। इसको रोकने के लिए एक्चुअली मैं उन सबसे यही बोलती हूँ कि उनको सही समय पर और सही मात्रा में पौष्टिक भोजन करना चाहिए। सही मात्रा से मेरा तात्पर्य है कि वो जब खाना खाएं तो जो उनकी प्लेट में सलाद की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, रोटियों की मात्रा कम होनी चाहिए, चावल उन्हें कम खाना चाहिए और उन्हें प्रोटीन युक्त खाना ज्यादा खाना चाहिए। जैसे कि हरी सब्जियां हैं, सलाद है, अंकुरित चने, दालें, फल ज्यादा लेना चाहिए। और सही समय से मेरा तात्पर्य है कि उनको जो खाना है वो सही समय पर खाना चाहिए। जैसे सुबह नाश्ता इनको करना चाहिए, दोपहर में 1-2 बजे लंच करना चाहिए, 5 बजे कुछ फ्रूट्स ले लें और 8 बजे खाना खा लें। लेकिन आजकल चाहे वो महिलाएं वो घर का काम करती हूँ या वो कामकाजी हूँ, लड़कियां भी उन सबसे बोलो तो वो बोलते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। कभी वो ब्रेकफास्ट मिस कर देती हैं, कभी लंच मिस कर देती हैं, कभी वो अपनी डाइटिंग पे इतना ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि वो कहते हैं हम तो सब सिर्फ रात में खाना खाते हैं। तो ये गलत है। इससे आपकी बॉडी का इंसल्ट हो रहा है। इससे आपका मोटापा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और आजकल मैं देख रही हूँ कि जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जंक फूड में फैट बहुत ज्यादा होता है और जो पौष्टिक तत्व है वो ना के बराबर होते हैं। तो ये जंक फूड को भी उनको अवॉइड करना चाहिए। और मैं लड़कियों से और महिलाओं से संतुलित खाना खाने की सलाह दूंगी। थैंक यू डॉक्टर। क्या आप बता सकते हैं पीसीओएस को मैनेज करने में फिजिकल एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन सानिया। पीसीओएस का सबसे इफेक्टिव और जो प्रेफर्ड तरीका है वह है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे आज मैं लड़कियों को देखती हूँ या महिलाओं को देखती हूँ तो वो बोलते हैं उनके पास समय नहीं है व्यायाम करने का। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आपके जो सेडेंट्री आवर है, सेडेंट्री आवर से मेरा मतलब है स्क्रीन टाइम और सिटिंग टाइम, उसमें से जैसे अगर आप 2 घंटे भी मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं तो उसमें से सिर्फ आप आधा घंटा कम कर दें और वह आधे घंटे आप व्यायाम को दे दें। इससे भी आप पीसीओएस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसा कि बोला गया है कि इसमें ऐसा नहीं कि हमें बहुत 10-12 किलो वजन कम करना है। सिर्फ अगर हम 5% अपने वजन का वजन कम कर लेते हैं तो इससे जो पीसीओएस एक्चुअली हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। तो जो हार्मोन इसमें गड़बड़ी करते हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है, उसका लेवल कम हो जाता है व्यायाम करने से। तो जो माहवारी की समस्या है वो कम होने लगेगी। और एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा कम होने से जैसे महिलाओं में या लड़कियों में मुहासे की समस्या होती है या फिर जो चेहरे पे बाल आ जाते हैं जिसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म, या चकत्ते पड़ जाते हैं पीठ पर जिसको बोलते हैं एकंथुसिस निग्रिगेंस, वो सिर्फ व्यायाम करने से कम हो जाते हैं। और जो पीसीओएस की गाइडलाइन आई है उसमें यह बोला गया है कि रोज अगर 150 मिनट का व्यायाम 1 हफ्ते किया जाए और इसको अगर मोटे तौर पे हम बनाए तो 2.5 घंटे, सिर्फ 1 हफ्ते में हमें 2.5 घंटा देना है। और इसको भी अगर सही करें तो सिर्फ हम आधा घंटा 5 दिन व्यायाम करें, 2 दिन हम अपना आराम कर सकते हैं, तो हम ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। व्यायाम का मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा तेजी वाला व्यायाम करना है। हम ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, अगर हमें डांस पसंद है हम डांस कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम जिम जा सकते हैं। इन सब चीजों में कोई भी चीज जो हमारे पसंद की हो उसको हम करें तो इससे हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और हमारे शरीर के जो हार्मोन्स है वो काफी हद तक कंट्रोल होंगे और हमारा जो हार्मोनल और मेटाबॉलिक जो चेंजेस हैं, जो ऑल्ट्रेशन है,
इनमें बदलाव आने से पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है उसमें काफी हद तक सुधार। थैंक यू डॉक्टर। एक और सवाल, पीसीओएस पेशेंट्स को कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेगुलरली चेक करने चाहिए? पीसीओएस पेशेंट की बराबर मॉनिटरिंग करके हम बांझपन, गर्भपात, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और बच्चेदानी के कैंसर को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। अतः ये जो पीसीओएस वाले पेशेंट हैं उनको अपना लगातार जांच करानी चाहिए, अपने बीएमआई की जांच करानी चाहिए, अपने हार्ट की जांच करानी चाहिए। और ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनको एंजाइटी और डिप्रेशन की भी शिकायत ज्यादा रहती है। उनको गर्भावस्था के दौरान जब भी वो गर्भवती होंगी तो उनको गर्भपात की समस्या ज्यादा आती है और साथ में गर्भावस्था में डायबिटीज की प्रॉब्लम, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, उसकी समस्या भी ज्यादा आती है। तो ऐसी महिलाओं को अपना समय समय पर अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना शुगर लेवल, अपने हार्ट की जांच कराते रहना चाहिए। अंत में मैं सभी महिलाएं और लड़कियां जिनको भी पीसीओएस है उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगी कि वह एक तो नियमित जीवन शैली अपनाएं, पौष्टिक खाना खाएं, समय पर जागें, समय पर सोएं, जंक फूड को अवॉइड करें, रोज व्यायाम करें। अगर वह इन 5 चीजों को अपना लेंगे तो वह निश्चित तौर से पीसीओएस जैसी जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खराब प्रॉब्लम है उससे अपने आप को बिना दवा के काफी हद तक मुक्त कर पाएंगे। थैंक यू सानिया। डॉक्टर, सभी औरतों के लिए ये एक सिंपल संदेश है कि मील, मूवमेंट एंड मॉनिटरिंग पीसीओएस को मैनेज करने में बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर रूबी, आपके वैल्यूएबल टिप्स के लिए जो पीसीओएस को अच्छी तरह से मैनेज करने में मददगार हो सकते हैं। मैं खुद एक एथलीट हूं और मैं समझती हूं कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक हेल्थी फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है। आओ मिलकर इस सोच को बदलें, जानकारी बढ़ाएं और इस सफर में एक दूसरे का साथ देकर अच्छी सेहत और खुशी की ओर बढ़ें।